हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का मेरी एक नई औसम वीडियो में। तो इस वीडियो पे आज मैं बात करूंगा 5 ऐसी अंडररेटेड एनिमे सीरीज के बारे में जो मैंने IMDb रेटिंग से लिया है। और मैं गारंटी देता हूँ इस लिस्ट में मैंने जो 5 एनिमे सीरीज रखा है वो ऐसे ही नहीं रखा है। इस सीरीज को अगर तुम लोग एक बार देखना स्टार्ट करोगे तो भाई कसम से पूरा एंड तक देखने से पहले नहीं छोड़ोगे। तो आज ज्यादा कुछ बोल के टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी अंडररेटेड एनिमे के लिस्ट के टॉप 5 पर जो सीरीज है उसका नाम है 91 डेज, जो 2016 में रिलीज हुआ था, जो कि एक एक्शन ड्रामा, साइकोलॉजिकल और सस्पेंस जैसे जॉनर में बिलोंग करता है। और इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.7, जो कि मेरे हिसाब से तो कम है। इस सीरीज का अब तक सिर्फ एक ही सीजन रिलीज हुआ है और वो भी सिर्फ 12 एपिसोड का, और कुछ स्पेशल एपिसोड भी मौजूद है। अगर स्टोरी शॉर्ट में बोलो तो कहानी है लॉलेस शहर में रहने वाले एक बच्चे के रूप में एंजेलो लागोसा ने एक ट्रेजेडी देखी है, क्योंकि उसके सामने उसके माता पिता और छोटे भाई को बेनेट्टी माफिया द्वारा बेरहमी से मार दिया गया है। अपना सब कुछ खोकर वो अपने नाम और शहर दोनों छोड़कर चला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग तो तब बनता है जब एंजेलो लागोसा 7 साल बाद वापस आता है अपने फैमिली का मर्डर का बदला लेने के लिए। और उसने जैसे जैसे अपने फैमिली का मर्डर का जो बदला लेता है वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने अब तक इसके जैसा कोई एनिमे नहीं देखा है। सिर्फ 12 एपिसोड का ये एनिमे तुम लोगों को एकदम दिल जीत लेगा। इसका फाइट सीन्स और ब्रूटल डेथ सीन्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, जो कि मेरे हिसाब से इस एक अंडररेटेड एनिमे की लिस्ट में बहुत इजीली एंटर करता है। तो स्टोरी और ज्यादा बोलकर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ तो देखना मत भूलना 91 डेज। तो हमारे इस लिस्ट के टॉप 4 पर जो सीरीज है उसका नाम है टेरर इन रेजोनेंस, जो 2014 में रिलीज हुआ था, जो कि एक मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सस्पेंस जैसे जॉनर में बिलोंग करता है। और इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.8, जो कि मेरे हिसाब से तो थोड़ी कम है, क्योंकि इसका जो स्टोरी है और एक के बाद एक जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो मुझे एकदम डेथ नोट जैसी फीलिंग दिया है। इस सीरीज का एनिमेशन दिया है हमारे मप्पा स्टूडियो, जिसके वजह से कोई नहीं बोलेगा कि ये 2014 में रिलीज हुआ है। एकदम फाड़ो एनिमेशन है और इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो एकदम डेथ नोट जैसी वाइब देगा तुम लोगों को। और इस सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन रिलीज हुआ है और वो भी सिर्फ 11 एपिसोड्स का। अगर स्टोरी शॉर्ट में बोलो तो तुम लोग टेरर इन रेजोनेंस नाम सुन के ही समझ सकते हो कि ये सीरीज टेररिस्ट बेस्ड सीरीज है, जिसमें हमें 2 लड़के दिखाया जाता है जो खुद ही अपने नाम नहीं जानते हैं और दोनों एक दूसरे को नंबर से एड्रेस करते हैं। जैसे कि एक का नाम है 9 और दूसरे का 12। दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो जापान में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं करते हैं, वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले पुलिस को हिंट देते हैं टीवी पर लाइव आकर। और वो अगर स्मार्ट है तो उनको भी टक्कर देने के लिए कुछ बंदे हैं जो कुछ एपिसोड बाद इंट्रोड्यूस होगा। तो स्टोरी और ज्यादा स्पॉइलर नहीं करते हैं, देखना मत भूलना टेरर इन रेजोनेंस। तो इस लिस्ट के टॉप 3 पर जो सीरीज है वो एनिमे अपने बेस्ट ब्रूटल फाइट सीन्स के लिए जाना जाता है। प्लस इसका जो स्टोरी है वो बहुत ही थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइको पास के बारे में, जिसको IMDb पर 8.1 रेटिंग मिला है, जो 2012 में रिलीज हुआ है। और इसका अब तक 4 सीजन रिलीज हो चुका है, जो मिस्ट्री, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल और सस्पेंस से भरा हुआ एक बहुत ही अंडररेटेड एनिमे के लिस्ट में इजीली एंटर करता है। तो स्टोरी अगर शॉर्ट में बोलो तो साइको पास की कहानी 22nd सेंचुरी में दिखाया गया है, जिसमें सभी चीज एकदम खाना से लेकर कपड़े पहनने तक सब कुछ अपडेट हो चुका है। जिसमें हमें दिखाया जाता है जापान में क्राइम रोकने के लिए सिविल सिस्टम को पूरा पावर दे दिया है, जिसकी सिविल सिस्टम पूरे जापान की क्राइम को कंट्रोल कर सके। जैसे कि अगर किसी भी इंसान की अगर मेंटल स्टेट जरूरत से ज्यादा खराब हो जाता है तो उनको बिना किसी देरी के मार दिया जाता है, बिकॉज वो धीरे धीरे साइको में बदल जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाले खतरे से बचने के लिए उन्हें साइको को मारना ही पड़ता है। और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लोग एक के बाद एक मिस्ट्री और मुसीबतों का सामना करता है और केस भी सॉल्व करता है। अगर तुम लोग भी मेरी तरह डिटेक्टिव वाले एनिमे देखना पसंद करते हो तो तुम्हें ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगा। तो आई होप कि तुम लोग ये सीरीज देखोगे। तो और ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, देखना मत भूलना साइको पास। तो अंडररेटेड एनिमे के लिस्ट में टॉप 2 पर जो सीरीज है वो मेरी अब तक का देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे के लिस्ट में शामिल है, जिसमें सस्पेंस तो है प्लस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर एक मास्टरपीस एनिमे है, जिसका नाम है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, जो 2019 में रिलीज हुआ है, जिसका अब तक 2 सीजन रिलीज हुआ है और IMDb पर 8.2 का रेटिंग भी मिला है, जो मेरे हिसाब से तो डिजर्व करता है, क्योंकि इसका जो स्टोरी है वो मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी भी किसी एनिमे के अंदर देखा है। इसका पहले एपिसोड में ही जो कुछ देखने को मिलता है वो भाई तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। तो स्टोरी अगर शॉर्ट में बोलो तो स्टोरी एक ऑर्फनेज स्कूल में दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्फनेज छोटे से बड़ा होता है। स्कूल में अगर किसी भी बच्चे का एक उम्र हो जाने के बाद उन्हें एक फैमिली को दे दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग तो तब होता है जब वहाँ 3 ऑर्फनेज है, जिनका नाम है एमा, रे और नॉर्मन। उनको पता चलता है कि ऑर्फनेज से जो बच्चे को अब तक फैमिली के पास छोड़ने का कहानी था वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली मौजूद ही नहीं है। अब तक जो भी बच्चे इस ऑर्फनेज से चला गया है उन बच्चों को डीमंस को खिला दिया जाता है, क्योंकि इस ऑर्फनेज एक चिकन फार्म की जैसा है।
उनको इस ऑर्फनेज में चिकन जैसा खिलाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद उनको डीमंस को खिला दिया जाता है बिकॉज डीमंस को इंसान की ब्रेन खाना पसंद है, जिसकी वजह से ह्यूमंस और डीमंस के बीच एक सौदा हुआ है। डीमन ह्यूमंस की दुनिया पर नहीं आएगा और ह्यूमन डीमंस की दुनिया में। तो कैसे कैसे वो ऑर्फनेज बच्चा स्कूल से जिंदा सर्वाइव करता है वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो कहानी और ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, देखना मत भूलना द प्रॉमिस नेवरलैंड। फाइनली हमारी अंडररेटेड एनिमे की लिस्ट में टॉप 1 पर जो सीरीज है उसका नाम है स्टेन्स गेट, जो 2011 में रिलीज हुआ था। इसका 2 सीजन रिलीज हो चुका है और कुछ स्पेशल एपिसोड भी मौजूद है। स्टेन्स गेट को IMDb पर 8.8 का रेटिंग भी मिला है, जो मेरे हिसाब से तो डिजर्व करता है। लेकिन मिस्ट्री तो तब होता है जब तुम लोग इस सीरीज का एपिसोड देखने जाओगे, क्योंकि स्टेन्स गेट का एपिसोड लिस्ट वाइज देखने के लिए तुम लोग को पहले सीजन 1 का 22 एपिसोड देखना पड़ेगा और उसके बाद एक स्पेशल एपिसोड भी है स्टेन्स गेट डिवाइड बाय 0, जो तुम लोग को ब्राउजर पे जाके सर्च देना पड़ेगा। तो तुम स्पेशल एपिसोड देखकर सीजन 2 को एंड तक देखना पड़ेगा और उसके बाद तुम लोग सीजन 1 का एंड 2 एपिसोड देखना, वरना तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। और स्टेन्स गेट के स्टोरी बताओ तो ये एक टाइम ट्रैवल रिलेटेड सीरीज है, जो कि मेरे देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रैवलिंग एनिमे है। जो अगर तुम लोग को बिना स्पॉइलर के बताओ, इसका जो स्टोरी लाइन है वो भाई कसम से तुम लोग बहुत पसंद करोगे और इसके जो कैरेक्टर्स है वो तुम लोग देखकर एकदम रिलेट कर पाओगे। और इसके जो मेन कैरेक्टर है रिंतारो ओकाबे एकदम एक ऑसम कैरेक्टर है और फ्यूचर में भी और ज्यादा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है, जो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। और इस सीरीज का एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो ये सीरीज का मेन पिक स्टार्ट होता है 12 एपिसोड के बाद। हाँ, स्टार्टिंग पे तुम सब बोलोगे ये सब क्या है, लेकिन जब 13 एपिसोड स्टार्ट होता है तब से उल्टी गिनती शुरू। एक और मेन चीज बताओ तो इस सीरीज को देखने के लिए तुम लोगों को एकदम फोकस करके देखना होगा, क्योंकि एक भी चीज मिस हो जाए तो तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। तो बस इतना ही, और ज्यादा कुछ बोलकर स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, देखना मत भूलना स्टेन्स गेट। तो अगर इस वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। तुम्हारे एक लाइक की वजह से जो मोटिव मिलता है वो भाई अगली वीडियो लाने में और भी ज्यादा मोटिव मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई ऑसम वीडियो लेकर, सभी को सायोनारा।